दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस, बेसिक सेटिंग्स और बेसिक शेप्स और बेसिक कमांड्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से फाइल में जाके आप न्यू कर लें। न्यू करने के बाद ये ऑटोकैड का बेसिक जो है टेम्पलेट इसको ओपन कर लेते हैं। ये बेसिक सेटिंग्स में ये ओपन हो गया। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये इसका टाइटल बार है जिसमें ड्राइंग का नाम और डिटेल्स लिखी होती हैं। ये क्विक एक्सेस बार है जहाँ से आप सेव, ओपन और न्यू कर सकते हैं। ये बाकी टूल्स की बार है, टूल्स के टैब हैं, कमांड्स के टैब, यहाँ से आप इसको हर कमांड को चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। होम पे बेसिक जितना भी सेटअप है वो होम पे है। और ये हमारी वर्क स्पेस है। और ये नीचे जो है कमांड पैनल है जहाँ हम कमांड टाइप करके तो इस पे हम कोई भी एट्रीब्यूट लगाना है, कोई भी कमांड देनी है, कोई भी वर्किंग करनी है, हम उस कमांड पैनल से करते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग जो है हमारी वो यूनिट को सेट करना है। हमने किस यूनिट में काम करना है उसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो कमांड पैनल में यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे UNIT यूनिट्स और ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिस पे यूनिट्स की सेटिंग है। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप किस रीजन में हैं उस हिसाब से आप इसका यूनिट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे डेसिमल यूनिट है, आर्किटेक्चरल यूनिट है। अगर आपने इंचेस वगैरह में जाना है आर्किटेक्चरल यूनिट में तो वो आर्किटेक्चरल में करेंगे। अगर सेंटीमीटर्स में जाना है तो आप डेसिमल में चलेंगे। डेसिमल, यहाँ पे हम डेसिमल की सेटिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको मिलीमीटर्स में ले जाएंगे। डिटेल ड्राइंग के लिए मिलीमीटर्स का यूनिट होना चाहिए और बेसिक ड्राइंग जैसे सिविल के लिए सेंटीमीटर कर सकते हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। तो अब मिलीमीटर में चलते हैं पहले। और डिग्री का यूनिट डेसिमल ही रहेगा, इंटरनेशनल रहेगा। ओके, और इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारी यूनिट की सेटिंग ओके हो गई है। यूनिट की सेटिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आप इसके दोबारा यूनिट का खोल लेते हैं, जैसे ही आप इसको, इस यूनिट का मतलब ये है कि जब आप कहीं पे यहाँ पे कोई भी यूनिट लगाएंगे, कोई भी साइज लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू दिस यूनिट जो आपने इसमें सेलेक्ट किया है। यानी आप 1 करेंगे तो उसका मतलब है 1 मिलीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर इंच सेलेक्ट करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 इंच। दूसरी सेटिंग हमने ये करनी है कि ये जो गिज़्मो है, ये गिज़्मो एक्स और वाई की डायरेक्शन जो शो कर रहा है, इसको हम, ये हमारी जब हम ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी तो ये दरमियान में हमें डिस्टर्ब करता है। तो हम इस गिज़्मो को जो है यहाँ कोने में सेट करने के लिए इसको लिखेंगे UCS आइकन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आपके पास। इसको ऑन करना है, ऑफ करना है, नो रीजन, ओरिजिन, सिलेक्टेबल। तो हम इसको नो रीजन करेंगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे सेट हो जाएगा इधर। तो ये जितना भी हम जूम इन जूम आउट करेंगे या पैनिंग करेंगे तो ये गिज़्मो हमारा इसके साथ मूव नहीं होगा। थर्ड सेटिंग, इसको और स्मूथ करने के लिए, आपकी जो वर्क स्पेस है इसको क्लियर करने के लिए आप इसमें F7 की दबाएंगे तो ये पीछे का ग्राफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके ये ईजी रहेगा काम करने के लिए। उसके अलावा ड्राफ्टिंग के लिए जो सेटिंग है वो भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे टाइप करेंगे OP एंटर। OP एंटर करके आप खोलेंगे तो ये ऑप्शंस का जो है ना, ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसमें सबसे पहले फाइल की सेटिंग है। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। डिस्प्ले में आ जाएंगे। डिस्प्ले में क्रोशर साइज़ जो मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है इसको 100% पे कर दें। क्रोशर साइज़ का मतलब ये है कि जैसे ये जो लाइन्स मेरे कर्सर के साथ नज़र आ रही है, प्लस का साइन है। 100% का मतलब है कि 100% स्क्रीन को, हमारी वर्क स्पेस को ये कवर करे। ये एक रेफरेंस के तौर पे आपकी हेल्प करेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसको आप 100% रहने दें ताकि ये आपको फर्दर इसमें हेल्प करे रेफरेंस के लिए। उसके बाद आ जाती है ये ऑप्शन में, दोबारा चले जाते हैं। इसमें सिर्फ इसकी क्रोशर साइज़ बड़ा करेंगे, ओपन सेव को छोड़ देंगे, प्लॉट एंड पब्लिश भी छोड़ दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चलती हैं, इनमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
आ जाते हैं ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग में ये जो अपर्चर साइज़ है, अपर्चर साइज़ को हम थोड़ा सा बड़े करेंगे ताकि हमें जो है इसके कभी भी हम कोई सिलेक्शन करते हैं या किसी चीज़ को ट्रिम करें, एक्सटेंड करें, तो लाइन को पकड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है उसको डीपली जाके नहीं करना पड़े, आप इजीली उसको पिक कर सकें। तो इसका पिक बॉक्स जो है, जो सेंटर में स्क्वायर नज़र आ रहा है, उसको उसके साइज़ को, अपर्चर साइज़ को करता है। तो हम इसको थोड़ा मीडियम साइज़ में कर लेते हैं, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा। ऑटो स्नैप का जो है इसको ऐसे रहने देंगे, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन में आ जाएंगे। सिलेक्शन में जो वो पिक बॉक्स है, जैसा हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग में पिक बॉक्स किया है, सिलेक्शन का पिक बॉक्स भी उसी तरह उसमें थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ग्रिप साइज को जो है वही रहने देंगे और ये अप्लाई ओके। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग्स इसकी होगी, ठीक है। अब हम बेसिक कमांड पे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने के लिए जस्ट L एंटर करेंगे तो ये लाइन की कमांड ओपन कर देगा। तो अब ये हमें कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि आपने स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन आपको कहाँ पे करना है। यानी आप कोई भी लाइन लेते हैं तो डेफिनेटली वो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। तो कोई भी लाइन लगाने के लिए फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसा कि हम कहीं भी वर्क स्पेस में अपनी इसके काम कर सकते हैं, कहीं भी एक दफ़ा क्लिक करें तो ये लाइन स्टार्ट हो गई है, हमारी लाइन स्टार्ट हो गई है। अब उसका डिस्टेंस पूछ रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपने कहाँ पे रखना है। ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आपने किस लेंथ की लाइन लगानी है। जैसा हमने यूनिट सेटअप किया है मिलीमीटर में, तो सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे जो है 100 mm की एक लाइन चाहिए। तो यहाँ पे जो टाइपिंग में ये जो नज़र आ रहा है, जो नंबर्स चल रहे हैं, जब इसको आगे और पीछे करता हूँ या मूव करता हूँ तो ये नंबर्स शो हो रहे हैं। अब ये नंबर जो शो हो रहे हैं इनको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। इन नंबर्स में मैं इसको कर देता हूँ, मैनुअली टाइप कर देता हूँ 10। तो अब देखें ये मेरी 10 सेंटीमीटर की एक यहाँ पे लाइन लग गई है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये लाइन देखें ये सीधी नहीं है। अगर आप इसके क्रोशर के साथ देखेंगे, अपने कर्सर के साथ उसको लाइन करके, एक साइड से ये लाइन टच कर रही है और दूसरी साइड से ऊपर उठ रही है। तो इसके जो है, इसको 100% जो है वो परपेंडिकुलर लगाने के लिए या इसको सीधी लाइन लगाने के लिए उसकी एक शॉर्ट की है F8 से ऑर्थो ऑन हो जाता है, ठीक है। अब मैं कोई भी लाइन लगाऊंगा, ये देखें मेरा कर्सर ऊपर जाए नीचे जाए, जिस डायरेक्शन में जो मैक्सिमम है वो उसी तरफ उसको उसी डिग्री में लगाएगा। ये 90 डिग्री पे वर्क करता है। ऑर्थो जो है वो 90 डिग्री के एंगल को लॉक कर देता है, ताकि आप या तो आप वर्टिकली लाइन लगा सकते हैं या आप हॉरिजॉन्टली लगा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप वाई के एक्सिस पे लगा सकते हैं या एक्स एक्सिस पे लगा सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, प्लस में कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो F8 के अलावा यहाँ पे ये नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन मैंने ऑन की है। अगर इस मैं F8 से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके भी इसको कर सकता हूँ ऑन ऑफ। ऑन होगा तो ये सीधी लाइन लगाएगा, और ये ऑफ होगा तो ये 360 डिग्री पे कहीं भी आपका कर्सर मूव करेगा तो उधर वो लाइन का एंगल भी मूव कर देगा, ठीक है। पहली कमांड आपकी है लाइन की, ये जो हमने ऑर्थो पे लाइन लगाई। अभी मैं सपोज करता हूँ कि मैं 1 मीटर की लाइन लगानी है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर मुझे 1 मीटर की लाइन लगानी है तो डेफिनेटली 1 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है हमारा 1000 की मैंने लाइन लगाई और ये 1000 की लाइन लग गई हमारी, ठीक है। अब इसी के लॉन्ग मैं यहाँ से एक और लाइन ले लेता हूँ, इसको भी 1000 लिख देता हूँ। ये 1000 की ये लाइन हो गई। फर्दर एक 1000 की लाइन इधर लगाता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ से फिर एक लाइन लगा के इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा एक बॉक्स बन गया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फॉर एग्जांपल जस्ट इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके जस्ट क्लिक करना है और छोड़ देना है, अपने क्लिक और ड्रैग करना है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो जो भी चीज़ आपके बॉक्स के अंदर आएगी वो सिलेक्ट होती है। जैसे ये देखें, ये इसके फुली जो बॉक्स के अंदर आई है वो ऊपर वाली लाइन है, साइड वाली लाइन फुली उसके अंदर नहीं है, तो ये सिलेक्ट वाली कौन सी लाइन हुई है? ऊपर वाली लाइन। इसका भी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके क्या फ़ायदा है कि आप लेफ़्ट टू राइट किस सिचुएशन में लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करना है, किस सिचुएशन में राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करना है। जब आप
लेफ़्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे तो ब्लू बॉक्स बनेगा, जब राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ग्रीन बॉक्स बनेगा। ग्रीन बॉक्स की सूरत में आपका थोड़ा सा हिस्सा भी अगर बॉक्स में किसी भी लाइन का आता है वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन थी इसकी। आपको मैंने बता दिया, इसमें ऑर्थो बता दिया, लाइन बता दिया, सेटिंग बता दिया। अभी हम चलते हैं लाइन से नेक्स्ट जो ड्रॉ सेटिंग है उसमें हम चलते हैं। लाइन हो गई, हम रेक्टेंगल कर लेते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी एक कमांड टाइप करनी पड़ती है REC करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल पे आ जाएगा। इस पे स्पेस बार दबाएं, स्पेस बार मीन्स एंटर कर लेंगे, स्पेस बार कर लें। ऑटोकैड में ये दोनों कीज एक ही काम करती है। अब ये हमें बता रहा है कि आप फर्स्ट कॉर्नर इसका जो है, फर्स्ट कॉर्नर जो रेक्टेंगल का है वो स्पेसिफाई करें। तो अपनी वर्क स्पेस के हिसाब से हम इसको कहीं भी क्लिक कर देंगे तो रेक्टेंगल बनना स्टार्ट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है फ्रीली किसी भी साइज़ की, ऐसे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करके छोड़ दिया, फिर आपने नेक्स्ट किसी भी पॉइंट पे आके इसको दोबारा क्लिक करना है तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी। ये फ्री फॉर्म में हमने रेक्टेंगल बना ली। लेकिन एग्जैक्ट रेक्टेंगल आपको एग्जैक्ट साइज़ की बनानी है तो दोबारा हम REC कमांड एंटर करेंगे जी। तो अभी हम रेक्टेंगल पे दोबारा कर जाते हैं और इस पे हम सपोज करें हमें चाहिए इसकी एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ के हिसाब से हमें इसकी जो है ना वो रेक्टेंगल चाहिए। तो हम सपोज कर लेंगे हमें एक रेक्टेंगल चाहिए जिसका साइज़ 500 बाय 350 हो, यानी उसको अगर एक्स के लॉन्ग देखें, एक्स के लॉन्ग वो होनी चाहिए, यानी लेंथ उसकी होनी चाहिए 500 और उसकी विड्थ होनी चाहिए 350। तो सबसे पहले अब ये हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ उसकी रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और इनमें से आप कोई भी रेफरेंस यूज़ करें, रोटेशन यूज़ करें, डायमेंशन यूज़ करें या एरिया यूज़ करें। तो हम उसमें से, क्योंकि हमारे पास क्या एग्जैक्ट अवेलेबल है 500 बाय 350, दीज आर द डायमेंशंस, तो मैं उसको डायमेंशन स्पेसिफाई करता हूँ। डायमेंशन स्पेसिफाई करने के लिए हम जैसे जो इसके ब्लू लेटर्स शो हो रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लेटर किसी भी ऑप्शन का जस्ट वो टाइप करेंगे D और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो आपको बोलेगा स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ हमने 500 स्पेसिफाई की है, ओके। और अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो विड्थ के लिए हमने 350 किया था, तो ये हमारी रेक्टेंगल। अब वो सिर्फ जस्ट ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में हम क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल हमारी उसी डायमेंशन के मुताबिक बन जाएगी जो हमने उसको इनपुट दी है। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगल उस हिसाब, उस लाइन के मुताबिक ये बन गई। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ और माइनर सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बतानी है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं बॉटम वाली, राइट बॉटम वाली साइड पे, यहाँ पे भी ये मैंने आपको बता दिया ऑर्थो है। जैसे यहाँ से मैंने ऑर्थो ऑन किया था, ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। 90 डिग्री पे वर्किंग करनी है या अपनी मर्जी के किसी एंगल पे आपने वर्किंग करनी है तो उसके लिए आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग है, ये रेडियस पे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ट्रैक करने, उसका एंगल ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है। ये है आइसो ड्राफ्ट जो है वो आइसोमेट्रिक ड्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। ये चीज़ें फर्दर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें 2-3 हैं, मैं जस्ट उन्हीं पे बात करूंगा। जैसे ये F7 करके हमने ग्रिड ऑन ऑफ किया था, ये ग्रिड ऑन ऑफ है। उसके बाद ये आ जाता है ये आपका शो स्नैपिंग रेफरेंस, कि जब आप किसी चीज़ पे स्नैप करते हैं, जैसे मैं लाइन लगा रहा हूँ तो ये यहाँ पे स्नैप कर रहा है, तो ये जो क्या शो कर रहा है, ये रेफरेंस शो कर रहा है। यहाँ से अगर इधर आता हूँ तो इस स्नैप की रेफरेंस शो करता है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये रेफरेंस नहीं दिखाएगा आपको। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में ये स्नैपिंग की रेफरेंस शो करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है स्नैप ऑब्जेक्ट। स्नैप ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक तो स्नैपिंग होती है जो ग्रिड स्नैप हो सकती है, या आप ग्रिड स्नैप कर सकते हैं या ऑर्थो स्नैप कर सकते हैं। और एक स्नैपिंग होती है जो ऑब्जेक्ट को स्नैप करती है, जो ऑलरेडी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। तो मसलन ये लाइन है, ये एक और लाइन है, तो इन पे जो स्नैप करेगा उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ये अगर ऑन कर देते हैं
ऑन करते हैं तो जैसे ही हम दूसरी कोई लाइन कोई भी वर्किंग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली ये देखें उसको पकड़ लेता है। उसके पास लेके जाते हैं किसी भी पॉइंट के तो वो उसको कैच कर लेता है। यहाँ पे आ जाएं या इसके यहाँ पे आ जाएं, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट और ये कॉर्नर है, ये जो सब इसको वो ऑटोमेटिकली वो उस पॉइंट से आपकी जो लाइन स्टार्ट करेगा। तो आपको अगर इसको स्नैपिंग को ऐसी सिचुएशन में आप ऑफ कर देते हैं तो आपको लाइन लगाना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बोलता हूँ, जी मैं अंदाजे से यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ तो अगर आप उसको फर्दर जूम करके देखेंगे तो उसके साथ टच नहीं है। वो टच क्यों नहीं है? क्योंकि इसने ऑटो यहाँ पे इसको स्नैप किया नहीं। अगर यही लाइन मैं इसको स्नैप ऑन करके लगाता हूँ तो यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल अब मैं नीचे वाले कॉर्नर पे लगा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको लाइन लेता हूँ, स्नैपिंग ऑन है, यहाँ से मैं जूम करके लगाता हूँ तो अब देखें यहाँ पे जितना मर्जी मैं जूम कर लूँ वो लाइन एग्जैक्टली उसके उस पॉइंट के साथ टच हो गया। तो स्नैपिंग जो है वो आपके काम में एक तो जो है वो आपका काम तेज़ भी करती है, तेज़ी भी स्नैपिंग जो है आपका काम में उसका बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये आपको काम में करेक्शन भी देती है और इजी टू डू भी है और क्विक वर्क भी है। अब इस स्नैपिंग में फर्दर सेटिंग्स भी होती हैं, इसमें हम चले जाते हैं तो ये इसमें फर्दर सेटिंग है कि आपने स्नैप किस पॉइंट पे करना है। एक तो एंड पॉइंट होता है, जैसे एक लाइन के ये लाइन है, इसके दोनों जो ऊपर और नीचे के कॉर्नर हैं ये एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। मिड पॉइंट वो होता है जो दोनों पॉइंट के एग्जैक्ट सेंटर होता है, उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। सर्कल का सेंटर है ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का सेंटर निकालने के लिए हमें जस्ट हम जैसे हमने इसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो मैं लाइन पकड़ता हूँ और इसको ऑटोमेटिकली ये देखे उसने सेंटर में मुझे ये एक पॉइंट दे दिया जहाँ से मैं उसके एग्जैक्ट सेंटर से कोई लाइन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वो इसके लिए है। नोड्स क्या है? नोड्स इसमें किसी भी कोई ड्राइंग में जितने पॉइंट्स होते हैं उनको नोड्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट जो है वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के पॉइंट होते हैं। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लगी है और इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस लाइन लगा देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है हमें एग्जैक्ट पकड़ना है तो उसके लिए इंटरसेक्शन की जो स्नैपिंग हमने ऑन की हुई है वो ऑटोमेटिकली देखें ये क्रॉस आपको शो करेगा। क्रॉस का मीनिंग है ये यहाँ पे दो लाइनें क्रॉस हो रही हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन की लाइन हम यहाँ से ले सकते हैं, उसका ये फ़ायदा है। उसके बाद आ जाती है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस जो है वो आपकी अभी आपको समझ नहीं आएगी, वो जैसे फर्दर हम इसमें आगे जाएंगे तब आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशंस क्या होती हैं और एक्सटेंशंस को ये कैसे स्नैप करता है। क्योंकि अभी के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं तो बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। नियरेस्ट पॉइंट ऑन कर लेते हैं। नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है कि कोई भी आप कोई लाइन लगाते हैं तो कोई भी नियरेस्ट जो आपको लाइन का पॉइंट मिलता है, जैसे ये देखें ये एक साइन आ रहा है, ये साइन जो है ये जो ग्रीन कलर का साइन आपको शो हो रहा है, इन्फिनिटी टाइप साइन है, ये आपको नियरेस्ट पॉइंट का साइन देता है। और ये जो रेक्टेंगल ये जो आपको ट्रायंगल शो हो रही है, ट्रायंगल कहीं भी शो होगी तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि ये मिड पॉइंट है किसी भी लाइन का, नॉट फॉर द सर्कल ओनली लाइन। अगर सर्कल पे आते हैं, सर्कल यहाँ शेप में आते हैं तो यहाँ पे ये राउंड पॉइंट आता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं हम। मैं इसका ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो इस पे हम नेक्स्ट आ जाती है हमारी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं इसको सर्कल को। सर्कल के लिए जस्ट आप सी टाइप करना है, सेंटर पॉइंट देना है और सेंटर पॉइंट से अब आपने उसका रेडियस देना है। किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो डायामीटर का हाफ होता है। फॉर एग्जांपल आप ये सपोज करें कि आप चाहते हैं कि एक सर्कल लगाना है जिसका डायामीटर आप बोलते हैं 800 हो, तो उसके लिए आपको 800 का डायमीटर लगाने के लिए उसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पे डिवाइड करके जो आएगा वो आप इसको कमांड देंगे। हम रेडियस पे वर्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर टू सर्कमफेरेंस, जो सेंटर से जो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस अगर हमने 800 mm का बनाना है सर्कल तो हमने उसमें 400 का इसको रेडियस देंगे। तो ये 800 डायमीटर का हमारा ये सर्कल रेडी हो जाएगा।
ये हमारा सर्कल रेडी हो गया। इसके अलावा फर्दर कमांड्स होती हैं, जैसे एलिप्स है, EL, ये EL है। ये एलिप्स के लिए EL दबा के एंटर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, या उसकी आप एग्जैक्ट डायमेंशन देने के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप उसको दे सकते हैं। जैसे ये डिस्टेंस शो कर रहा है, जैसे लाइन लगाते हैं, तो अभी एलिप्स लगाते हैं हम, EL एंटर। और अब हम इसको जो है सबसे पहले हम इसका फुल जो इसका डायमीटर है वो लॉन्ग डायमीटर, उसके लिए हम लगाएंगे वन साइड कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है आपने वर्टिकली इसको लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो मैं इसको लॉन्ग लूँगा, जैसे मैंने पहले एक एलिप्स वहाँ पे लगाई है, तो उसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि मैं इसको 1000 mm का बाहर का डायामीटर देता हूँ वन साइड का, या आप कह लें कि इसकी हाइट मैं 1000 करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने जिस डायरेक्शन में इसको मूव किया उस डायरेक्शन में जाके उसको 1000 कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसका जो विड्थ है, जो इसका मुझे चाहिए, अगर मैंने 1000 किया है तो मुझे इसका विड्थ चाहिए 500। तो 500 करने के लिए इसका जो है वो सेंटर का हाफ लगेगा, यानी फर्स्ट टाइम में आप उसको 1000 बाहर का डाया देंगे और सेकंड जो भी आप उसमें करेंगे वो सेंटर टू रेडियस का, जैसे हमने सर्कल बनाया था उस तरीके से देंगे। अगर इसको 500 करना है तो हम इसको 250 करेंगे। तो ये हमारा 500 बाय 1 मीटर का ये एलिप्स बन गया। नेक्स्ट आ जाता है जी आर्क लगाने, ARC करेंगे। ARC के बाद अब वो सेंटर या एंड पॉइंट बोल रहा है। अब सबसे पहले हम C एंटर करेंगे। अब हमने उसको रेडियस स्पेसिफाई करना है 150, ये हमारा रेडियस स्पेसिफाई हो गया। अब उस रेडियस के अलोंग ही ये चलेगा। अब ये तो स्नैपिंग पे चल रहा है 90 डिग्री पर। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये देखें, आप अपनी मर्जी की इसमें लेंथ इसकी आर्क की ले सकते हैं, जहाँ पे चाहें आप इसको आर्क बना सकते हैं। ये आपकी आर्क बन गई। फिर आ जाती है आपकी आर्क की एक और सेटिंग आ जाती है, जैसे ARC एंटर पे पहले हमने इसको सेंटर सेलेक्ट करके किया, अब हम इसको एंड पॉइंट्स से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि सेंटर या एंड, तो हम अब इसको F8 ऑन कर लेते हैं। अब इसको हम करेंगे एंड और E प्रेस करके एंटर करेंगे। अब वो हमसे एंड लेंथ उसकी पूछ रहा है। मैं कुछ भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये जो है उसकी वो लेंथ के हिसाब से उसको ये एडजस्ट करेगा। जहाँ पे मैंने क्लिक किया था उसके अंदर कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो ये आर्क बन जाएगी। इसके बाद कुछ फर्दर कमांड्स को देख लेते हैं जो हमारी बेसिकली यूज होने वाली कमांड्स हैं। जैसे लाइन की हमने देख ली, L एंटर करके हम लाइन लगा लेते हैं। अब ये जो 2 क्रॉस यहाँ पे निकले हुए हैं, इनको मैं काटना चाहता हूँ। अगर मैं ये आगे का एक्स्ट्रा जो एक्सेस एरिया इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये भी लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्मूथ एक कॉर्नर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए 2 कमांड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली कमांड जो है वो है TR ट्रिम। TR का मतलब है ट्रिम। TR एंटर करेंगे तो ये ट्रिमिंग को आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को काटने को ट्रिम बोलते हैं। तो हमने बेसिकली इस लाइन को काटना है। तो काटना कहाँ से है, ये ऑटोकैड को कैसे पता चलेगा कि हम इसको कहाँ से काटना है, उसके लिए हमारी यहाँ पे ये कोई भी क्रॉस लाइन, कोई रेफरेंस लाइन होनी चाहिए, उससे इधर या इधर किसी भी एरिया पे हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये उसको काट देगा, फिर क्लिक करेंगे इसको भी काट देगा। कहीं ना कहीं पे वो लाइन जो है वो टच होनी चाहिए, वो टच होके जो एक्सेस एरिया जितना होगा वो उसको ट्रिम कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल Z करके आपको बताता हूँ। जैसे TR एंटर करना है तो एंटर करने के बाद पूछेगा सिलेक्ट ट्रिम ऑब्जेक्ट। तो अगर सेलेक्ट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को और फिर एंटर करते हैं तो ये आपको फिर ये ऑप्शन देगा जो क्रॉस कर रहा है एरिया उसको ट्रिम करने के लिए। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन इसका फास्ट और इजी वे ये होता है कि आप जस्ट इसको, ये जहाँ से ये 2 लाइनें क्रॉस कर रही हैं, जस्ट TR और नेक्स्ट ऑप्शन तो दे रहा है सेलेक्ट ऑल के लिए हम फिर एक दफ़ा स्पेस दबा देते हैं, TR स्पेस एड फिर स्पेस दबा देते हैं। तो उसके लिए जस्ट आप किसी भी एरिया पे क्लिक करते जाएंगे, उसको ट्रिम करता जाएगा।
लेकिन जो एरिया एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा या एक दूसरे से एक्सेस नहीं हो रहा किसी जगह से, वो ट्रिम नहीं होगा। इसके अलावा ट्रिम की एक और ऑप्शन होती है। उसके लिए फॉर एग्जांपल आप सपोज यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, या एक ये भी लाइन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी ये सब लाइंस, ये जो लाइन इसके आगे ये वाली जितनी लाइन है ये ट्रिम हो जाए। तो अगर मैं इसको अपने सिंपल वे में करता हूँ, TR 2 दफ़ा एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो यहाँ से ट्रिम होगी, लेकिन ये मुझे पकड़ के डिलीट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक और इसकी रेफरेंस से ट्रिम की रेफरेंस होती है, बड़ी सिंपल सी है। जैसे TR एक दफ़ा स्पेस दबाएं, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ये लाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ से अगला एरिया आपने क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर क्रॉस सेक्शन आ रहे हैं, तो वहाँ से जब हम ट्रिम करेंगे यहाँ इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, ये सबको करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इजी वे भी है, जो आपकी रेफरेंस लाइन है जिससे आगे आपने इसको ट्रिम करना है, उस लाइन को क्लिक कर लें और TR जस्ट 1 टाइम एंटर करके आप इसको जब ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, आगे की सारी लाइन इसकी ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है ये 2 क्रॉस सेक्शन लाइंस को। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारी एक लाइन है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, एक यहाँ पे लाइन लगा दी, तो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरी ये वाली लाइन इसको जाके टच करे। ठीक है। और अगर मैं इसको मूव करके टच करवाता हूँ तो ये पीछे से, ये जो नीचे से देखें, ये यहाँ से भी मूव हो जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या होता है कि हम इसको, सबसे ज़रूरी ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये बनती है कि हमने इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड करना है। ये हमें पता नहीं है कि इसमें कितना डिस्टेंस है, कितना उस पे है, उसको जाने बिना हमने, हमारी जस्ट एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है कि ये लाइन यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए। तो एक्सटेंड का मतलब होता है आगे खींचना, लंबा करना या उसको बढ़ाना। ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, एक EX की कमांड है, ये देखें EX आप टाइप करके एंटर करेंगे तो सिमिलर वे है जो ट्रिम का है सॉरी, सिमिलर उसी तरीके से हम ये भी ऑपरेट करता है जैसे TR एंटर ऑपरेट करता है, उसी तरह EX ट्रिम और एक्सटेंड एक ही तरीके से काम करती हैं दोनों कमांड्स, लेकिन उन दोनों की कमांड्स का फ़र्क है और दोनों का एक दूसरे से जो है वो उलट है प्रोसीजर। तो वर्किंग वही है, जैसे हमने एक दफ़ा एंटर किया, फिर एक दफ़ा एंटर करेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो जो भी उसकी नियरेस्ट लाइन होगी उस पर वो जाकर टच हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सटेंड कर दिया। इसी तरह दूसरे तरीके से मैंने जैसे आपको बताया था, मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लगा देता हूँ, मल्टीपल लाइंस। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको सिंपल वे में एक्सटेंड करता हूँ, EX एंटर करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, तो ये एक दफ़ा हुई, फिर क्लिक किया दूसरी पे गई, फिर क्लिक किया तीसरी पे गई, फिर इस पे गई। मेरे टारगेट पे उसको जाने के लिए मुझे 4-5 दफ़ा उस पर क्लिक करना पड़ा, तब वो उस पर पहुँची है। अभी मैं इसको ऐसे ट्रिम करता हूँ और इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से ये बेटर तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टारगेटेड लाइन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, EX 1 टाइम एंटर करने के बाद जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ जाके वो टच हो जाएगी। ठीक है। अभी मैंने आपको बता दी, आप कौन कौन सी कमांड बता दी हैं, लाइन, रेक्टेंगल, एलिप्स, सर्कल, आर्क और एडिट की जो कमांड्स मैंने आपको बताई हैं, ये तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ या ड्राफ्टिंग की कमांड्स हैं। फर्दर कमांड्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें वो हैं आज के लिए बेसिक कमांड्स, आपको ट्रिम की बताई है और एक्सटेंड की बताई है। ठीक है। अभी फर्दर 2 कमांड्स हम और कवर करेंगे आज के लिए। जैसे एक ये लाइन लगी है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो एक तो सिंपल वे है, जस्ट क्लिक और डिलीट कर दिया। ठीक है। और जब आप डिलीट करते हो तो यहाँ पे देखें कमांड में आपको बता रहा है कि लास्ट क्या कमांड लगी है, इरेज 1 फाउंड। ये एक लाइन को, एक ऑब्जेक्ट को इरेज किया आपने। अब हम दूसरा तरीका क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, E प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं और वो डिलीट हो जाती है। लेकिन ये आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उसी तरीके से काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बताऊँ वही करें। मैं तो जस्ट क्लिक एंड डिलीट कर देता हूँ और वो डिलीट हो जाती है। और आ जाती है आपके पास अभी नेक्स्ट कमांड जिस पे हम जो वो डिस्कस कर लेते हैं,
वो है फिलेट की कमांड। अभी मेरे पास ये एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं इनके कोने को आपस में मिलाना चाहता हूँ। एक तो इसका तरीका जैसे मैंने आपको बताया, इसको जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, फिर इसको ट्रिम कर लेंगे और ये कोना मिल गया। लेकिन इसको अगर हम एक ही कमांड में कवर करें तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो उसके लिए कमांड होती है फिलेट। फिलेट होता है किसी भी दो कोनों को आपस में टच करके उसको क्लोज कर देना। तो जैसे यहाँ से ये ओपन है तो हम यहाँ पे जस्ट F एंटर करेंगे तो ये फिलेट की कमांड नीचे ओपन हो जाएगी। तो ये फिलेट के लिए अंडू, तो दैट मीन्स कि इसको अंडू कर दो। पॉलीलाइन है, उसको पॉलीलाइन पे भी हम जाएंगे रेडियस, ट्रिम या मल्टीपल। हम जाएंगे रेडियस पे। रेडियस क्या करना है, इसको कॉर्नर करना है। हम R एंटर करेंगे। अब वो रेडियस की अमाउंट पूछ रहा है, अगर हमें यहाँ पे रेडियस चाहिए तो हम इसको रेडियस दे देंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे रेडियस रिक्वायर नहीं है। तो 0 वैल्यू है, 0 पे ही हम एंटर कर देंगे। एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, दूसरी को सिलेक्ट करेंगे और ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, आज के लिए जो मैंने आपको बताया आप इतना काफ़ी है। इससे फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और अल्लाह हाफिज़।